हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते भगवते वासुदेव नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठकी भक्तिर्भवति नैष्ठकी। हरे कृष्णा। स्वागतम 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 सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना बाइक संघ इस काम के अवसर प्रस्ताव पे ग्रंथराज श्रीमद् भागवत यह पहले स्कंद के दूसरे अध्याय के सत्र में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, सत्संग प्रेमियों का, अतिथियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का, सोशल मीडिया के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का, भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी की कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और भक्तों जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। इसलिए जो भगवान से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार तो सत्संग से कैसे करे इनकार। भक्तों आज हम आप सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा हेतु की कृपा महती कृपा से उनके छत्र छाया के अधीन हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है, और उनके चरण कमलों का सेवा का अवसर भी प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का लाभ हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए हम उन भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा, सुदर्शन दो नित्य उनके उनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए संस्था के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपाक्षय मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय है, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महान भक्त वृंदों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आज के सत्र के और अग्रसर होते हैं। आज के इस कथा को आरम्भ करते हैं, प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम बड़ा पावन है, पवित्र है, मंगल है, शुभ है, दिव्य है, आध्यात्मिकता से लबालब बराबर पृथ्वी से रचा बचा वहां बच्चों के लिए हितकारक है, कल्याणकारक है, लाभदायक है। क्योंकि ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है। यह श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम संपत्ति है। यह श्रीमद् भागवतम वे वैष्णव भक्तों का परम धन है। यह श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, भगवान का वांग्मय स्वरूप है। यह श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। यह श्रीमद् भागवतम
परमहंस चक्रचूड़ामणि श्री सुखदेव गोस्वामी महाराज जी द्वारा सूत गोसाई पाद को दिया गया है। और सूत गोसाई पाद जब नैमिषारण्य क्षेत्र में ये जिज्ञासा को देखते हैं, उनके तीव्र जो है इच्छा है भक्ति में अग्रसर होकर, ये भक्ति का जो है श्रवण कीर्तन का जो लाभ है परोपकार के रूप में पूरे जगत को देना चाहते हैं, वो देखकर अब वे 6 प्रश्नों का उत्तर देने के लिए तैयार हो जाते हैं और इस प्रकार से वो स्तुति करते हैं। व्यास मुनि कहते हैं, व्यासवाच, व्यास मुनि यानी कि कृष्ण द्वैपायन व्यास, जो कि नारद मुनि की कृपा प्राप्त करके अब ऐसे ग्रंथ का रचना करें जिससे वो भाव विभोर होकर उनका जीवन का अंतिम कृत्य है। और वो अब कुछ महत्वपूर्ण बात कहने वाले हैं, इसलिए हमें बड़े ध्यान से सुनना चाहिए, एकटक होकर सुनना चाहिए। इति संप्रश्न संहृष्टो विप्राणां रोमहर्षणि प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुम उपचक्रमे। इस प्रकार से इन सुंदर प्रश्नों को सुनकर उनका हृदय गदगद हो गया। वो रोमहर्षिणी सूत यानी कि रोमहर्ष के पुत्र वो बहुत आनंदित हो गए। उनको अब धन्यवाद अदा करेंगे, और कैसे धन्यवाद अदा करेंगे? सूतवाच, इससे पता लगता है कि जब कोई सभा में प्रश्न पूछते हैं तो वक्ता को प्रश्न पूछने वाले का गुणगान भी करना चाहिए, पर प्रश्न अच्छा होना चाहिए। यम प्रवर्जन्तुम अनुपेतम पेत कृतम दायपायनो विरह कातरा अजूहा पुत्रेति तन्मया तया तरो अभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनि अनतोऽस्मि। वो अपने गुरुदेव जिन्होंने उनके ऊपर त्याग करके जो सर्वोच्च उत्कृष्ट जो धन है इस सृष्टि में श्रीमद् भागवतम उनको प्रदान किए, इसलिए वे भाव विभोर होकर उनका गुणगान करने लग जाते हैं। ये शिष्य का कर्तव्य होता है। गुरु से हमने जो आध्यात्मिक लाभ प्राप्त किया है हमें जीवन भर कभी भूलना नहीं चाहिए। और शिक्षा के रूप में हम बता रहे हैं कि भागवत सुनाने से पहले भागवत के जो प्रमुख रचयिता है सुखदेव गोस्वामी महाराज का स्मरण करें, गुरु को स्मरण करें। बड़ा सुंदर वह कहते हैं, मैं उनको बार बार नमस्कार करता हूँ। वो सुखदेव गोस्वामी महाराज, यम प्रवर्जन्तुम अनुपेत्य पेत्य कृत्य। सुखदेव गोस्वामी महाराज वो व्यास मुनि के, वो अपनी माँ के गर्भ में 19 साल रहे और जब निकले तो तुरंत वे संन्यास लेकर ना तो माता को देखा, ना पिता को देखा, ना तो जो है जनेऊ धारण किया। तो ये जनेऊ धारण जो है मनुष्यों को इत्यादि जो है धारण किया जाता है जब वो क्रमशः अपने चेतना को उन्नत करते हैं। पर जिनका चेतना उन्नत है उनको इस सब संस्कार का पालन की आवश्यकता नहीं। और सुखदेव गोस्वामी महाराज तो सबसे श्रेष्ठ जो है जीव है इस सृष्टि में। वे राधा रानी के तोते हैं। जब राधा रानी धाम गए
तो सुक से कहा कि आप यहाँ पे रह जाओ। तो सुक बोले कि मैं क्या करूं? बोला कृष्ण कथा करो। तो बोला कृष्ण कथा तो मुझे आता नहीं है। तो बोला मुझे कौन सा कथा आता है? इतने देर हम लोग इतने लीला कर रहे थे, सब देख रहे थे, तो मुझे राधा कथा आता है। तो बोला ठीक है, कृष्ण कथा सुनना है तो आप जाओ व्यासदेव मुनि से सुनो, हाँ शिव जी से सुनो। तो वो जाते हैं शिव जी के पास। पर शिव जी उस वक्त पार्वती देवी को कथा सुनाते हैं। पार्वती देवी का जिज्ञासा था, शिव जी आपके गले में इतने सारे मुंड कैसे? तो बोले ये सब आपके। बोला मेरे? बोले इतने सारे मुंड यानी कि इतनी बार मैं मर चुकी हूँ। हाँ बोला बोला और आप? मैं बोला मैं अमर हूँ। तो आप क्यों अमर हो? तो बोला मैं अमर कथा सुनता हूँ और ध्यान से सुनता हूँ, बीच में सोता नहीं हूँ। तो क्या मैं बीच बीच में सोती हूँ? हाँ हर बार। आपका आदत है सोने का। जो अमर कथा सुनता है वो अमर हो जाता है, जो अमर कथा में विघ्न आ जाता है, सो जाता है, तो उनके अमृत का धारा रुक जाता है और मृत्यु को प्राप्त करता है। इस बार फिर से सुना, फिर से जो उनकी तीव्र जो है इच्छा को देखकर बोला कि इस बार भी सुनाता हूँ। बोला कि ये केवल लायक जीव को सुनाया जाएगा, नालायक जिनके अंदर योग्यता है उनको सुनाया, अयोग्य को नहीं। तो डमरू बजा के कामदेव नृत्य किया तो जितने भी अयोग्य जीव थे सब चले गए। इतने में सुखदेव गोस्वामी महाराज जो है वो एक प्राकृत तोते के शरीर में आया और जैसे डमरू बजाया, वो तोता जो है, जो डमरू बजाते बजाते वो तोता जो है गर्भवती थी, वो तड़प रही थी उड़ने के लिए, उड़ नहीं पा रही थी। फिर जैसे अंडा दिया तब तक डमरू जो है बजाना बंद हो गया और ये तोता चला गया और ये अंडे से बाहर निकला और वो सुन रहा था। शिव जी ने कहा मैं इस बार नहीं सोऊंगी, इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि मैं तो कथा कहते कहते भाव विभोर होकर आंख बंद कर लेता हूँ, पर आप श्रवण करते करते आंख बंद कर लिया तो हो गया हाँ, हाँ हरि हाँ। तो बोला इस मैं प्रमाण दूंगी, मैं करके जो है ओंकार दूंगी। तो फिर भागवत का कथा आरंभ हो गया। और पुरानी आदत कभी जाती नहीं है, कथा सुनते सुनते पार्वती देवी इस बार भी सुने। पर सुखदेव गोस्वामी महाराज जो था वो बोला कि नहीं, मैं राधा रानी गुरुमुख पद्मावत के सी बोला कृष्ण कथा सुनना ही शिव जी थे। तो बड़े ध्यान से सुन रहे थे। तो बोला वो आवाज निकालने लगा और थोड़ी देर में पार्वती देवी जो है खराटे लेने लगी। बोले तो बोला अरे ये क्या है? फिर आंख खुला था, पार्वती देवी पहले जो उनका पुरानी आदत सो रही है। फिर देखा ओंकार का आवाज कौन? बोल तोता, तोता को मारने गए। तो तोता जो उड़ते उड़ते जो है कैलाश से पहुंच गए बद्री का आश्रम है, बद्रीनाथ। और जवानी जो थी व्यास मुनि की पत्नी, वो थोड़ा सा जो है मुंह खोलकर थोड़ा सा जमाई ले रही थी, तो उसके मुंह में ही चले गए और ये चिल्ला रहा था मार दूंगा मार दूंगा मार दूंगा। तो उस व्यास मुनि ने दंडवत प्रणाम किया। बोला बात क्या है? महापिता महान वैष्णव सबका आप खतरे से सबको बचाते हो, किसी को मारते नहीं, सबको बचाते हो, आप किसको मारने जा रहे हो? बोला अयोग्य को मैं मारूंगा। क्यों? क्योंकि उसने अमर कथा सुन लिया, इसे मारूंगा। अरे वो अमर कथा सुन लिया तो उसको मार कैसे दोगे? वो अमर हो गया। शिव जी ने बोला ठीक है, आप कहते तो नहीं मारूंगा, चला गया। पर व्यास मुनि जो है अभी अभी नारद मुनि की कृपा से श्रीमद् भागवत का रचना किया। अब बोला कि मैं अपने बेटे को अपने जीवन का सबसे उन्नत संपत्ति दूंगा, जैसे हर पिता का भाव रहता है, तो ये संपत्ति उनको दूंगा। पर सुखदेव गोस्वामी महाराज बोला मैं आऊंगा नहीं, मैं आऊंगा नहीं, क्योंकि बाहर बहुत माया है। इस प्रकार से हर भक्त को माया से डरना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं हरि नाम जप कर रहा हूँ तो अभक्तों के साथ गुनूंगा, प्रजल्प करूंगा, नहीं, माया लपेट में ले लेगा। तो बहुत सावधान रहना चाहिए। 19 साल तक आए, फिर ब्रह्मा जी को बुलाए, ब्रह्मा जी को बात को भी माने नहीं। फिर बाद में जो है विष्णु को बुलाया, विष्णु आके बोला कि
मेरे कृपा से आप माया में नहीं जाओगे, आप व्यास मुनि के इस इच्छा को पूरा करो। तो बोला ठीक है। जैसे ही वो जन्म लिए, सुंदर बालक 16 साल का जैसे होता है उतना सुंदर लग रहे थे। और वहां से ना तो माता को देखे ना पिता को देखे, इस बात को वर्णन कर रहे हैं। यम प्रव्रजंतो अनुपेत्य प्रेत्य कृत्यम दायपायनो पे व्यास मुनि का क्या होला, वो चिल्लाने लगा, पुत्रेति चिल्लाने लगा, मेरे बेटा मेरा बेटा। तो सब लोग बोला ये तो विरक्त संत है, हाँ, ये इतना आसक्त कैसे हो गए। तो कहते हैं कि वृक्ष इत्यादि जो है उनकी आवाज इतना जोर से गूंज रहा था, उसका ध्वनि का प्रतिद्वंदी होने लगा। तो ऐसा लग रहा था कि वृक्ष लोग बोल रहे थे पुत्र थे, और उनका मजाक उठा, ये देखो इतना बड़ा वैराग्य पुत्र के लिए। पुत्रेति वो चिल्लाने लगे, विराम कातुर आजुरा, वो बोल रहा कि मेरा बेटा मेरा बेटा। तो उनके ध्वनि का प्रतिद्वंद होने लग गया। पुत्रेति तन्मया तरो अभिनय, लगता ऐसा लगा कि वृक्ष भी उनका मजाक उड़ाने लगे। तम सर्वभूत हृदय मुनि मानो अस्मि, ऐसे मुनि को मेरा प्रणाम जो सबके हृदय में जो है प्रवेश करता है और परमात्मा के रूप में, ऐसे गुरु को मेरा प्रणाम। यह स्व अनुभावान अखिल श्रुति सार एकम आध्यात्म दीपम अतिथि सताम तमो अंधम संसारिणां करुणया पुरा न गुह्यं तं व्याससूनम उपयामि गुरु मुनिना। इस प्रकार से वो व्यास मुनि आगे जाकर जो है अपने बेटे को समझा देते हैं और पूरा भागवत सुनाते हैं। तो वो सुखदेव गोस्वामी मुनि बन जाते हैं, मौन रहते हैं। उन्होंने राधा कथा तो देखा भी है, सुना भी है। अब कृष्ण कथा जो है शिव जी से सुने, परम वैष्णव से, फिर व्यास मुनि से, और वो जहां जहां चार कुमारों ने भागवत किया वहां पे भी सुने। पर उस सब का मनन करते करते भ्रमण करते रहे। पर उनके जब उन्होंने देखा एक परीक्षित महाराज जी अब जो है कथा सुनने के लिए तैयार हो गए हैं, तब जो है वो अपने मौन को, व्रत को तोड़ देते हैं। वो मुनि जो है सारे संसार के कर्मियों के ऊपर कृपा करने के लिए ये परम गुह्य, परम रत्न ग्रंथ कौं का राजा श्रीमद् भागवत जो है सुनाते हैं। ऐसे महात्मा जो कि मुनियों के राजा हैं, हाँ, जितने भी मुनि हैं उन सबके गुरु हैं। जो जो है जो मुनि हैं, जितने भी मुनि हैं, जो देव ऋषि है, जो जो महा लोक में महर्षि है, फिर जो है ब्रह्म ऋषि है ब्रह्मलोक में, और इस प्रकार से सारे ऋषि वहां पे उपस्थित के जो है मुनि, क्योंकि सबको पता था ये कोई साधारण जीवात्मा नहीं है, ये राधा रानी का विशेष होता है। और उनके मुख से वही कृष्ण कथा जब निकलेगा उसका जो है प्रभाव अद्भुत होगा, उसका माधुर्य यह अद्भुत होगा। तो इसलिए सब इकट्ठे हो गए थे, सारे गुरुओं के मिली हैं। और वो जो है कहते हैं कि कथा करने से पहले बद्री नारायण भगवान को प्रणाम करना चाहिए, और साथ ही नर जो है उनको भी प्रणाम करना चाहिए। और वहीं पे सरस्वती भी बैठे, देवी सरस्वती को, और वहीं पे व्यास गुफा है, उसको भी प्रणाम करें। पर यहाँ पर सरस्वती का अर्थ ये लगता है कि वो दिव्य सरस्वती जो कि भगवान नारायण का जो है सनातन साथी है, उनको प्रणाम। तो इस प्रकार से नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। इस प्रकार से सबको प्रणाम करें करें। और जैसे ही उनको प्रणाम करते हैं क्या होगा, हमारा जय होगा। प्रकृति के तीन ताप के ऊपर जय होगा, प्रकृति के तीनों गुणों के ऊपर जय होगा। ये उनको प्रणाम करने से अपने आप जय हो जाएगा।
अब गुरु को प्रणाम, नर नारायण को प्रणाम। अब संतों को कहते हैं आपका प्रश्न वास्तव में बहुत ही प्रेयस्कर है। मुनियो साधु कृष्णो अहम बहद्भिर लोकमंगलम यत्कृत कृष्ण संप्रश्नो येन आत्मा सुप्रसिद्धति। आपने अभी जो प्रश्न पूछा वास्तव में इसी प्रकार का प्रश्न पूछना चाहिए। ये प्रश्न जो है कृष्ण से संबंधित है, और इस प्रश्न के उत्तर में पूरा जगत का जो है हित होगा। क्योंकि जितना हम कृष्ण का कथा सुनेंगे उतना हमारा मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो जीवन जो है खुशियों से भरेगा। ये वास्तव में बहुत ही पवित्र प्रश्न आपने पूछा है, और इससे मैं बहुत ही प्रसन्न हूं। इस प्रकार के ही प्रश्न हमें पूछना चाहिए जिससे सबका लाभ होगा। सबे पुंसा। अब प्रश्न नंबर 1 का, प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या है? सारे शास्त्र का निचोड़ क्या है, जिससे जगत के जीव को किसका क्या करना चाहिए? अभिनय। तो उसका उत्तर में कहते हैं सवै पुंसा परो धर्मो ये तो भक्तिर अतोषजय अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा को प्रसिद्धति। इस संसार में हर जीव को पर धर्म, धर्म तो बहुत है। हाँ, पारिवारिक धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, समाज के लिए एक धर्म, पर सबसे बड़ा धर्म है वह है भगवान कृष्ण का, कि सवै पुंसा परो धर्म। वो कैसे किया जाता है? भक्ति यानी कि सेवा। भक्ति का अर्थ होता है प्रेम, प्रेम का अर्थ होता है सेवा, सेवा करें। किसका? अधोक्षज। अधोक्षज यानी कि वो जो कि इन इंद्रियों के परे होते हैं, इन आंखों से देखा नहीं देते, ऐसे भगवान का सेवा करना। और वो कैसे करना चाहिए? अहेतु की, कोई हेतु नहीं होना चाहिए। हम जब भी जाते हैं भगवान के सामने तो हाथ जोड़ते हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, हम मांगते रहते हैं। पर कहते हैं अहेतु की भाव रहेगा, ये सबसे श्रेष्ठ होगा। अहेतु की, जैसे प्रहलाद महाराज से नरसिंह भगवान ने पूछा, मैं जब भी दर्शन देता तो कुछ जो है वरदान देता हूँ, मांगो वर, मांगो वर। प्रहलाद महाराज ने कहा मैं कोई भनिया नहीं हूँ, कुछ करता हूँ तो वापसी में लाभ लेता हूँ, मुझे कोई लाभ नहीं चाहिए, फिर भी मांगो मांगो, मैं कुछ देना चाहता हूँ। अगर देना ही चाहता हो तो मेरे मन में ऐसा जो है मेरे पर ऐसा कृपा कीजिए कि भविष्य में मैं किसी से कुछ मांगने की इच्छा नहीं। यानी कि अहेतु की कुछ नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो क्या चाहिए? भक्ति चाहिए। ना धनम ना जन्म न सुंदरम कविताम व जगदीश कामने मम जन्मनि जन्मनि च। अहेतु की, इस संसार में जो भी होता है हेतु होता है, कुछ कुछ मतलब ही होते हैं लोग। जब तक कुछ मतलब रहता है तो वो गधे को भी बाप बना देते हैं। और कैसे हो कुछ जैसे काम निकल गया तो कौन हो तुम, कैसे हो आप, कैसे हो बताए, फिर बताए हु आर यू, फिर बताए हाउ आर यू, पूछते हैं, फिर काम हो गया तो हु आर यू। हाँ, कैसे हो आप, कौन हो आप काम हो गया तो। पर आए तो कि भगवान के सेवा करना है, प्रेम करना है। और वो भी कैसे? अप्रतिहता, यानी कि इसमें कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हाँ, संडे से सैटरडे और नहीं, मंडे से सैटरडे और संडे छुट्टी नहीं, रोज 24 घंटा जागते हुए सोते हुए यही आत्मा सुप्रसिद्धति। इससे क्या? मन पवित्र हो जाता है। तो ये दूसरे प्रश्न का उत्तर। और अब पहले प्रश्न का उत्तर, शास्त्र किसका गुणगान करने के लिए कहता है? हाँ, अभिदय, यानी कि वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। अब हमको करना क्या है? हमको भगवान वासुदेव का भक्ति करना है। और वासुदेव भगवान का भक्ति करेंगे तो अपने आप ज्ञान भी मिलेगा और वैराग्य भी मिलेगा। देखिए प्रभुपाद जी ने जब हिप्पियों को जो है भक्ति में लगा दिया, अपने आप उनको भगवत गीता, भागवतम, चेतन चेतन का ज्ञान भी मिला, और कांदा लहसुन इत्यादि से भी वैराग्य मिल गया।
भक्ति करने से अपने आप ज्ञान और वैराग्य मिलता है, क्योंकि ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी का ही पुत्र है। प्रभुपाद जी की कृपा से ये भक्ति, जिन्होंने भक्ति इतने सरल उन्होंने बना, चैंटिंग का है, फीस्टिंग से नाचो गाओ खाओ और थोड़ा सा श्रवण करो, हिप्पी हैप्पी बन गए, रूसी ऋषि बन गए, चीनी मुनि बन गए, जापानी जपा में लग गए, और जो है दुखी लोग सुखे, तो हम क्यों पीछे रहे? हमें भी इस भक्ति में लग जाना चाहिए। और तो ये भक्ति कैसे, भक्ति भक्ति जो है परोधर्म हमें करना चाहिए। और मनुष्य देह प्राप्त करके हम जो कुछ भी कर रहे हैं, अगर भगवान का भक्ति अगर नहीं कर रहे हैं, यानी कि चाहे हम इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, ब्राह्मण बने, क्षत्रिय बने, कोई भी वर्ण में हो, कोई भी आश्रम में, वो सब करते करते अगर हमारा मन भगवान में नहीं लग रहा है, ये जीना बेकार है। धर्म स्व अनुष्ठितान पुंसान विस्पक्षीण कथा सुया नोत्पादयद यति रतिम श्रम एव ही केवलम। योग विच भी क्या वो बेकार है, अगर भगवान क्या विश्वक्षेण भगवान का प्रति, कृष्ण के एक और नाम है, उसके प्रति रति नहीं उत्पन्न होगा, तो हमने जो भी किया वो सब बेकार है। वो पीएचडी, वो अरबों करबों, वो सब शरीर छूटने में चला जाता है, श्रम वही केवलम हो गया। क्योंकि हम आत्मा है और भगवान परमात्मा, भगवान के संबंधित जो कार्य करें वो हमारे साथ रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना, सोच के सोचो क्या साथ आएगा, है ना? सोच के सोचो क्या साथ आएगा। ये ट्रकोपनिषद है, श्लोक नंबर 2। ट्रकोपनिषद का पहला सूत्र जो है, वो कहते हैं कि बुरे नजर वाले तेरा मुंह काला है। ट्रकोपनिषद का दूसरा सूत्र है, सोच के सोचो क्या साथ आएगा। ट्रकोपनिषद का तीसरा श्लोक है, हाँ, वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा किसी को मिला है ना किसी को मिलेगा। तो यह है ट्रकोपनिषद। तो सोच के सोचो, भगवान के कथा के प्रति रुचि नहीं होता है। हमने आज बहुत कॉलेज गया या ऑफिस गया या कुछ भी किया, और कथा के प्रति रुचि नहीं उत्पन्न हुआ, तो हमने आज जो भी किया वो बेकार। जीवन में इसी प्रकार से धर्म से ही अपवर्गस्य, जीवन मनुष्य जीवन मिला है ये पवर्ग से दूर होकर कृष्ण में मन को लगाने के लिए। धर्म से ही अपवर्गस्य नार्तो अर्थयोपा बहुपते नार्तस्य धर्म एकांतस्य काम लोभाई स्मृत। जो भी हम करते हैं वो हमें मिला है पवर्ग से ऊपर जाने के लिए, यानी कि भौतिक संसार के आकर्षण से, फ फ फ भ भ परिश्रम फेम इत्यादि से परे जाके भगवान में मिलना। ये जो भी हम कर रहे हैं, पैसा तो जितना हमारे भाग्य में लिखा है, कर्मों में लिखा है, नसीब में लिखा है, तकदीर में लिखा है, वो मिलेगा ही मिलेगा। हमें वो करना है जो हमारे नसीब में नहीं है, वो कृपा से मिलता है, वो भक्ति करना है। भक्ति हमारे कर्मों में नहीं, भक्ति हमारे भक्ति हमारे नसीब में नहीं, वो अहेतु की कृपा से वो भक्ति करना चाहिए। तो जो भी हम कर रहे हैं उसके साथ साथ हमें भक्ति करना है। हम राजा है तो राज ऋषि बनना चाहिए, हम डॉक्टर है तो डॉक्टर ऋषि बनना चाहिए, अगर हम इंजीनियर है तो इंजीनियर ऋषि बनना चाहिए। जो भी है सबको ऋषि बनना चाहिए। तो इस प्रकार से ये जो है जीवन का लक्ष्य जो है, ये समय शक्ति जो है, वो धन संग्रह करने के लिए, भोग करने के लिए नहीं, अपितु तो कृष्ण के प्रति प्रेम करने के लिए। कामेष्ण इंद्रिया प्रीति लाभो जीवेत यावता जीव सही तत्व जिज्ञासा ना तो यह चेह कर्म भी। हमारे जितने भी इच्छाएं हैं, अब हमको कभी और भौतिक इच्छा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कृष्ण को प्रसन्न करेंगे। हमारा जो मांग है, जन्म सिद्ध अधिकार है, वो अपार अनंत सुख कृष्ण के सेवा करने से, अर्थात प्रेम करने से, सेवा करने से, भक्ति करने से मिलेगा। इसलिए हमारे जीवन का जो भी कामना है वो पैसा 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 नहीं, पैसा मिलेगा तो बंगला मिलेगा, बंगला मिलेगा तो गाड़ी मिलेगी, गाड़ी मिलेगी तो सुंदर स्त्री मिलेगा, सुंदर स्त्री मिलेगा तो मौज मस्ती मिलेगा। नहीं, जो सुख इन चीजों में है उससे बढ़कर सुख
जो है भगवान की सेवा में मिलेगा, मन भी तृप्त रहेगा। इसीलिए हमें हमेशा भगवान का भक्ति करने का इच्छा करना चाहिए। मनुष्य शरीर में ये जिज्ञासा करना चाहिए, और अच्छा कथा मैं कहाँ पे सुनूं, और अच्छे भक्तों से कथा में और कैसे सुनूं, ये हमें सुनना है। भगवान के बारे में, वो भगवान कौन है वो जानना चाहिए, तो वो भगवान के बारे में बताया जाता है। वदंती तत्तत्व विदा तत्वम यज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द पे। वो तत्वदर्शी के पास जाते हैं, जो तत्व को जानते हैं। वो कहते हैं कि परम सत्य वो कृष्ण है, जिनके शरीर से नख से एक नीले रंग का रोशनी जाता है, पूरे सृष्टि में जाता है। इसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। कुछ लोग ब्रह्म ज्योति को परम सत्य मानते हैं, और वही कृष्ण से जो शिरोदक्ष विष्णु आते हैं, परमात्मा के रूप में कण कण में रहते हैं। और वही कृष्ण जो है अब गोलोक में भी निवास करते हैं भगवान के रूप में। तो उस भगवान को जानना जो है, वो कृष्ण जो है भगवान है। वदंती तत्तत्वेदम यद ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति ब्रह्म। कुछ लोग उसे ब्रह्म ज्योति के रूप में भगवान को पूछते हैं, कुछ लोग परमात्मा के। पर सबसे श्रेष्ठ जो है वो है भगवान कृष्ण। और इसके बारे में प्रभुपाद जी खूब सुंदर बताते हैं। जैसे सूर्य देव है, उनके शरीर से तेज आता है तो सूर्य लोक जैसा बन जाता है। और उस सूर्य लोक से जो किरण आता है, तो सूर्य लोक से जो किरण आता है वो ब्रह्म ज्योति है। और सूर्य का जो गोलाई है, सूर्य से कण कण निकलते हैं, वो जो है परमात्मा शिरोदक्ष विष्णु। और वो सूर्य देव जो है, जो सूर्य लोक में रहते हैं, सुंदर सा नारायण, वो भगवान है। तो इसी प्रकार से कृष्ण कृष्ण के शरीर से ब्रह्म ज्योति और परमात्मा आते हैं। तो इन सब में अलग अलग, इन तीनों को परम सत्य कहते हैं। पर सबसे श्रेष्ठ परम सत्य क्या है? वो कृष्ण, जो कि सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप है, षड ऐश्वर्य से पूर्ण है। इसका सुंदर वर्णन करते हैं। ऐसे भगवान को समझने के लिए हमें क्या बनना पड़ेगा? गुरु के पास जाके सेवा करके उनसे बड़े श्रद्धा के साथ, तीव्रता से साथ ये परम सत्य को जानना चाहिए। अतः तो ब्रह्म जिज्ञासा करने वो तीव्रता होना चाहिए। जैसे जल बिन मीन तड़पती है, उस प्रकार से हमें तड़पना चाहिए। तत्श्रद्धानो मुनयो ज्ञान वैराग युक्त पश्यन्ति आत्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुत्या गृहीतया। बहुत तीव्रता होना चाहिए। हमें थोड़ा बहुत ज्ञान होना चाहिए, वैराग्य भी होना चाहिए। गुरु के पास जाना है, प्रश्न पूछना है, मुझे सबसे श्रेष्ठ चीज चाहिए, और वैराग्य होना चाहिए कि संसार के लोग हैं। और जितना हम भक्ति करेंगे उतना हमारा ज्ञान वैराग्य बढ़ेगा। थोड़ा सा भी कृपा मिलेगा तो सेवा करके, भक्ति करके ज्ञान वैराग्य मिले तो तीव्रता से गुरु के पास प्रश्न करना चाहिए, और ज्ञान वैराग्य को संचित करके, और भक्ति के साथ और वैराग्य के साथ और सेवा करके, और जो है जिज्ञासा करना चाहिए। इस प्रकार से जिज्ञा सेवा करके जिज्ञासा करें, तब जाके गुरुदेव कृपा करेंगे और जन्म कर्मच में दिव्य दिव्य ज्ञान हमें देंगे। अतः पुंबे द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभागस्य स्वानुस्तिस्तस्य ब्रह्म धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। इस प्रकार से खास करके मनुष्यों के लिए भगवान जो है व्यवस्था बनाते हैं कि एक बच्चा जन्म लेता है तो वो तुरंत अपने, उनके माता पिता उनके गुरु हो जाते हैं। और माता पिता का गुरु जो है ब्राह्मण समाज के होते हैं। और वो ब्राह्मण जो है सन्यासी को अपना गुरु बनाते हैं और उनसे ज्ञान लेते हैं। और इस प्रकार से सन्यासी जो है ब्रजवासियों से ज्ञान लेते हैं, और ब्रजवासी जो है कृष्ण से ज्ञान लेते हैं, और कृष्ण गाय से ज्ञान लेते हैं। तो इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान देने के लिए समाज में भगवान जो है ये चार वर्ण और चार आश्रम रखे। कोई भी जीवात्मा जो है ये चार बार मनुष्य, विशेष रूप में मनुष्य जो है वो हमेशा माता पिता के साथ है। और माता पिता का कर्तव्य है कि वो उस बच्चे को शिक्षा दे,
और इस प्रकार से माता पिता को चाहिए कि अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण कर ये सुंदर व्यवस्था वर्ण और आश्रम के माध्यम से करते हैं। और ये वर्ण और आश्रम में रहने का, भले वो शूद्र हो, वैश्य हो या कोई भी हो, उसका एक ही लक्ष्य है। क्या है? हरितोषणम, हरि को तुष्ट करना, हरि को तुष्ट करना। तस्माद, और वो ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वतम पति श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च देयय पूजय च नित्यदाम। और इस प्रकार से यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। सोते, जागते, चलते, फिरते, उठते, बैठते, यही हमारा एक चित्त होकर कृष्ण के प्रति रति, हमारा जीवन का गति, हमारा मति, प्रीति बढ़ना चाहिए। यह जो है जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। इस प्रकार से समाज का वातावरण होना चाहिए, इस प्रकार से परिवार का वातावरण होना चाहिए, इस प्रकार से मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति का जो है विचार होना चाहिए। मनुष्य जीवन केवल और केवल प्रगति करने के लिए, कहते हैं चलती का नाम गाड़ी, तो प्रगति का नाम मनुष्य जीवन है। जैसे एक गाड़ी जो है हमेशा आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, आगे बढ़ता रहता है ना। समय आगे बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है। समय कभी रुकता नहीं, समय कभी पीछे नहीं जाता है, समय हमेशा आगे जाता रहता है, आगे जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य जीवन में है प्रगति करने में। गलती तो होता है, कहते हैं कि गलती करना हमारा प्रकृति है। हाँ, गलती करना हमारा प्रकृति है, पर गलती को स्वीकार करना संस्कृति है। गलती को सुधारना यह प्रगति है। मनुष्य जीवन में लाए प्रगति करने के लिए, प्रगति करने, हमें कहीं रुकना नहीं, हमें कहीं रुकना नहीं, आगे बढ़ना है। कभी परिस्थिति अनुकूल होगा तो कभी प्रतिकूल होगा, पर लहर की तरह आगे जाना चाहिए। ऊपर हो या नीचे हो, लहर हमेशा आगे जाता है, ऊपर हो या नीचे हो। इसी प्रकार से जीवन क्या परिस्थिति बदल सकता है, मनस्थिति नहीं बदलना चाहिए। हमें प्रगति करना चाहिए, ऊपर नीचे सभी लोग, दोनों हाथ ऊपर, ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। हमें क्या करना है? आगे बढ़ना है, ऊपर नीचे आगे बढ़ना है। ठीक है। यद अनुतीय आसीन युक्तो कर्म ग्रंथि निबंधनम चिंदन्ति को विद्यातस्य कुना कुर्यात् कतारतिम। इस प्रकार से ये दिव्य ज्ञान रूपी कथा पे ध्यान लगा के हमें अपने जीवन के कर्मों के ग्रंथि को काटना है। और इस प्रकार से कथा सुनते रहेंगे, ये सेवा से हमारे जीवन के सारे कलमश मुक्त हो जाएंगे। भगवान हमें तीन गुणों के पास से मुक्त करेंगे, कर्म ग्रंथि छूट जाएंगे। तो इतना बड़ा लाभ कथा सुनने से मिल रहा है, कौन ऐसा बेवकूफ होगा जो भगवान की कथा में रुचि नहीं लेगा? पर प्रश्न होता है, मैं बेवकूफ हूँ, मेरे कथा में रुचि नहीं होता है, मुझे करना क्या है? तो कहते हैं बताता हूँ। शुश्रूषु सददानस्य, शुश्रूषु सददानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत्सेवया विप्रा पुण्यतीर्थनि सेवनात्। ठीक है, कथा में रुचि नहीं हो रहा है। अब देखिए नारद मुनि का पिछले जन्म का बहुत सुंदर जीवन को अगर हम देखेंगे इस सार में, यही यही इस इन श्लोकों में पता होगा। उन्होंने जो है 4 महीने तक सेवा किया। उनको पहले कथा में रुचि नहीं था, माँ के साथ घूमते थे, उनकी माँ बर्तन मांजती थी, ये सब करती थी, वो उन्हीं के साथ घूमता, पर उनका सेवा किया। शुश्रूषु संविधान से वासुदेव कथा रुचि उत्पन्न गया, सात महत्सेवा विप्र पुण्य तीर्थ। ऐसे वेदांतियों का सेवा करने से उनके अंदर कथा के प्रति रुचि हो गया। और वो कथा के प्रति जब रुचि हो जाएगा, तो इस प्रकार से हमारा, हम तो ठीक है, उन्होंने भक्ति वेदांतों का सेवा किया, हमारे लिए तो भी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद है, उनका सेवा करना है। उनका सेवा कैसे करेंगे? प्रभुपाद जी कैसे प्रसन्न होंगे? ग्रंथ वितरण से और ग्रंथ अध्ययन से। तो हमें ये सब करना चाहिए। और सच में मैं कहता हूँ, प्रभुपाद जी के जिन्होंने भी ग्रंथ वितरण किया, ग्रंथ अध्ययन किया, वो आज महात्मा बहुत कथा में रुचि उत्पन्न की है ना। तो हम देखते हैं हमारे मंदिर में जो है 15 साल पहले, 20 साल पहले मंदिर से 25,000 भगवत गीता लेकर गए थे।
सूरत में बांटे थे। और जिन भक्तों ने भी बांटा था, जैसे लोहिताक्ष प्रभु, वो सब, कुंडल कृष्ण प्रभु, और उन्होंने ग्रंथ वितरण किया। क्या किया? श्रीमताम स्वकथा क्रम पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतर। उन्होंने पुण्य श्रवण कीर्तन है हृदय अंतर, नहीं नहीं, ये जो है श्यात महत सेवा किया, प्रभुपाद जी का सेवा किया। और जैसे प्रभुपाद जी का सेवा किया, उनके अंदर कथा के प्रति रुचि उत्पन्न हो गया, और कथा के रुचि हो गया। और कुंडल कृष्ण प्रभु हो या लाल गोविंद प्रभु हो, ऐसे कथा, या मूर्तिमान प्रभु हो, कथा के प्रति रुचि, आज कथा का रुचि इतना उत्पन्न किया, औरों के अंदर भी रुचि जागृत कर रहे हैं। तो इस प्रकार से कथा के अंदर रुचि प्रदान करना चाहिए। और भगवान की कथा क्या काम करती है? तो कहते हैं कि ये कानों के माध्यम से जाता है हृदय के अंदर। सुनवताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तय भद्राणी विदुनाति सुहृत्सताम। ये कानों के अंदर जाता है इन कथा, और हृदय के अंदर जाता है, और मैल को दूर करता है ना। कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर है, झाड़ू है घर साफ करने के लिए, है ना। और इस प्रकार से दांत साफ करने में मंजन है, और शरीर साफ करने के लिए साबुन है। पर मन के अंदर काम क्रोध को साफ करने के लिए मंजन, साबुन, झाड़ू, वॉशिंग पाउडर तो काम नहीं करेगा। तो फिर इन सुंदर शब्द जाएंगे, तो ये जो है मल को दूर करेगा। और इस प्रकार से क्या हो जाएगा, कथा सुनते सुनते हिप्पी हैप्पी हो गया, रूसी ऋषि हो गया, रत्नाकर डाकू वाल्मीकि हो गए, मृगारी क्या बन गए, महात्मा बन गए, परमहंस बन गया। तो हमें भी मौका नहीं छोड़ना चाहिए। आजकल MP3 प्लेयर है, टेक्नोलॉजी है, मोबाइल है, इसे लाभ ले से। नष्ट प्रायसो भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवति नष्ट की। और इस प्रकार से जैसे जैसे काम क्रोध निकल जाएगा, वो भगवान के प्रति हमारा मति उत्पन्न होगा, प्राय हमारे सारे कल्मश हो जाए। पर वो कब होगा? नित्यम भागवत सेवा, बार बार नहीं, हमेशा सुनना चाहिए, बीच में रुकावट नहीं आना चाहिए। ऐसे सुनते रहेंगे, वो भगवान जिनके उत्तम श्लोक थे, भगवान का गुणगान उत्तम शब्दों से किया जाता है, या भगवान का गुणगान जो भी करते हैं वो शब्द उत्तम होते हैं। ऐसे भगवान का गुणगान सुनते सुनते भक्ति, भक्ति और भक्ति, वो नैष्ठिक की भक्ति आ जाएगा। यानी कि अब भगवान, पुराने गंदे विचार मन में नहीं आएंगे, वो नैष्ठिक की भक्ति आ जाएगा। और ऐसा जब होगा, मन शुद्ध हो जाएगा, फिर मन गंदगी में नहीं जाएगा। तदा रजस्तम भावो काम लोभ अदाच एते चेत एते अनाविदम सितम सत्वे प्रसिद्धते। और इस प्रकार से हम आदो श्रद्धा तथा साधुतंग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा, फिर रुचि आसक्ति के स्तर पर आ जाएंगे। काम क्रोध से हमारा मन जो है चला जाएगा, और इस प्रकार से मन प्रसन्न रह जाएगा। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता भगवत तत्व विज्ञान मुक्त संग से जायते। भाव भक्ति के स्तर पर आ जाएंगे, प्रसन्न रहेगा मन। संसार के उतार चढ़ाव से हमें जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, सीताराम 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 कहिए, जय विधि राखे राम ताहे विधि, या मन जो चाह वो हो तो अच्छा, मन जो चाह ना हो तो और अच्छा। क्योंकि मन जो चाह हो तो भगवान का कृपा, और मन जो चाह ना हो तो भगवान का इच्छा, और भगवान का इच्छा हमारे इच्छा से लाखों गुना अच्छा है। तो इस प्रकार से वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है, वो हर स्थिति में प्रसन्न रहता है। वो कभी जो है दुख से भयभीत नहीं होता है। वो दुख आता है तो भगवान के पास रोता नहीं है, वो बोलता है, जैसे संसार में लोग जो है दुख आता है तो भगवान के सामने बोलता है, हे कृष्ण भगवान, हमारे जीवन में इतना बड़ा दुख है। हाँ, पर भक्त लोग जो है इस प्रकार से भक्ति करते हैं, वो दुख को कहते हैं, सुनो दुख। हाँ, हमारे जीवन में लोग कहते बोलते हैं हमारे जीवन में इतना बड़ा दुख है, पर भक्त लोग दुख से कहते हैं, हे दुख सुन, हमारे जीवन में इतना बड़ा भगवान है, एक दो चार हो जाए। तो वो यानी कि वो उस प्रकार का भक्ति करते हैं। हाँ, मेरे जीवन में इतना बड़ा भक्त है, उसका अर्थ क्या है? सुबह मंगल आरती में आना, 16 माला जप करना, 4 नियम पालन करना,
पूरे दिन सेवा में कथा सुनते सुनते कथा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, सोते वक्त भी जो कथा सुने हैं उसको मनन करना, ये है ना। तो ये है इतना बड़ा भगवान, तो कष्ट दूर दूर तक चला जाएगा। विद्यते हृदय ग्रंथे चिंदन्ति सर्व संशया क्षीयन्ति चास्य कर्माणि दृष्टेव आत्मनि ईश्वरे। उनके जितने भी हृदय ग्रंथि से, यानी कि वो सोचता था कि मैं मनुष्य हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वैश्य हूँ, शूद्र हूँ, सन्यासी हूँ, ब्राह्मण, ब्रह्मचारी हूँ, वो सब निकल जाएगा। मैं अमेरिकन हूँ, वो पता लग जाए कि मैं आत्मा हूँ और भगवान मेरे साथ। विद्यते हृदय ग्रंथि, सब ग्रंथि से मुक्त हो जाएगा। उसके हथकड़ी, पांव कड़ी, गले के कड़ी, रजगुण, तमगुण और सतगुण के पास से वो मुक्त हो जाएगा और जीते जी वो मुक्त आत्मा हो जाएगा। इस प्रकार से अतः वै कवयो नित्यं भक्तिं परमय मुदा वासुदेव भगवता कुर्वन्ति आत्मा प्रसादनम। इस प्रकार से भगवान वासुदेव के वो शुद्ध भक्त बन जाता है और अ, आत्मा के स्तर पे जीता है और भगवान के कृपा, भक्तों की कृपा प्राप्त करके वो इतना आनंद का अनुभव करता रहता है। वो केवल जो है परमहंस की तरह जीता रहता है। इस ये भक्ति का शक्ति है और प्रभुपाद जी ने कर दिखाया है। और कलयुग में खास करके हरिनाम और भक्तों के संग और प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ने से वो लाभ मिल सकता है जो कि सतोगुण रजगुण सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में प्राप्त नहीं था। तो ये जो समय हमें मिला है, या तो हम बिगड़ सकते हैं, बन सकते हैं, या बिगड़ सकते हैं। तो हमें सदुपयोग करके हमें एक अच्छा भक्त बनना चाहिए, ना कि बिगड़ना चाहिए। नहीं तो ये जो है समय हमें लेना चाहिए भगवान का और अच्छा भक्ति करने के लिए। सत्वगुण, रजगुण, तमगुण तो पूरे जगत में छाया हुआ है। सत्वम रजस्तम इति प्रकृति गुणे देव युक्ता परः पुरुष एक यस्य दत्ते स्थिति आदया हरि विरंचि अरैति श्रेयांसी तत्र कलो सत्वतनुर निर्नाम शिव। इस प्रकार से वो भगवान को हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। वो भगवान पूरे जगत में छाए हुए हैं। वो भगवान को पूजना चाहिए जिस भगवान को विरंची, ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी पूजते हैं। वो भगवान जो कि जो है उनके विस्तार जो है सतोगुण रजगुण है और तमगुण है, और सतोगुण रजगुण और तमगुण के अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु शिव भी उनको पूजते हैं। वो भगवान को हमें पूजना है। पार्थादि पार्थिवाद्रुनो धूमास् तस्माद् अग्नित्रयी मया तमस्तु रजत तस्मात् सत्वम यद ब्रह्म दर्शनम। वो भगवान को जानने के लिए अंधकार से बाहर आना पड़ेगा। वो भगवान को जानने के लिए तमस से बाहर आना पड़ेगा। वो भगवान को जानने के लिए रजगुण से ऊपर आना चाहिए। वो भगवान को जानने के लिए सत्वगुण से पार। जैसे जैसे धुआं जो है उससे श्रेष्ठ अग्नि है, इसी प्रकार से तमगुण से श्रेष्ठ रजगुण है, रजगुण से श्रेष्ठ सतोगुण है, और सतोगुण जो है धीरे धीरे हमें भगवान की ओर लेकर है। इसीलिए बेजिरे मुनियो अत अग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्ध क्षेमाय कल्पते ये अनुतानी। इस प्रकार से ये हमेशा से, शुरू से जो है संत लोग वो विष्णु का भजन करते आए, जिनका भजन करने से वो बड़े से बड़े निकृष्ट, नगण्य, तुच्छ परिस्थिति से उत्कृष्ट श्रेष्ठ परिस्थिति को प्राप्त है, अदम कव्वे से परमहंस को प्राप्त है, दुरात्मा से महात्मा बने हैं। और इसी प्रकार से वो जो है भक्ति आज भी उसके अंदर उतना ही शक्ति है। मुमुक्षो घोर रूपान हित्वा भूता पति अता नारायण कला शांत भजन्ते ही अनुसूय। इस प्रकार से अनुसूय वो बनना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? ईर्ष्या से रहित होना चाहिए। और जो तीव्रता से भक्ति करना चाहते हैं, हम वो जो है सबको आदर देते हैं, सबको जानते हैं ये भगवान का अंश है, मैं भगवान का पुत्र हूँ, हम सब भगवान के पुत्र। उसके अंदर किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं होता है, भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, अरे उनके भगवान। तो इस प्रकार से
उनको विचार नहीं आते, उनके घर में हमारे घर से टेलीविजन कैसे। वो जानते हैं भगवान की कृपा है उनके ऊपर, टेलीविजन में, पर हमको कम से कम जो है घर तो दिया है, आंख तो दिया है। वो जानते हैं प्राप्त ही पर्याप्त है, और भगवान ने मुझे जरूरत से ज्यादा दिया है। और इस प्रकार से वो भगवान के सच्चिदानंद सौंदर्य रूप माधुर्य से इतना आकर्षित होता है, इस संसार के देवी देवताओं के पूजा पाठ में उसका मन गलती से भी नहीं जाता है। और भूत प्रेत का तो पूजन का तो छोड़ ही दो। रजस्तम प्राकृतया क्षमशीला भजन्ति वै पितृभूत प्रजेशादिन श्री ये ऐश्वर्य प्रजेप सब। इस प्रकार से उसका मन भगवान में लग जाता है, और ऐसे लग जाता है कि बाकी लोग जो कि रजोगुण में है वो देवी देवता का पूजा करते हैं, जो तमोगुण में है वो जो है भूत प्रेत इत्यादि का पूजा करते हैं। पर उनका मन स्पष्ट रह जाता है, पवित्र हो जाता है। वो जानता है भगवान कृष्ण जो है वसुदेव का पुत्र वासुदेव, वो वेदों का सार है, वो सारे यज्ञ का सार है। सारे योग करने का लक्ष्य भगवान को प्राप्त करना है। जितने भी कार्य करते हैं उसका लक्ष्य भक्त वो कृष्ण को प्राप्त करना है। जितने भी ज्ञान है वो प्राप्त करके उसका लक्ष्य क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना। जो भी तपस्या है उसे किसे प्राप्त करना है, कृष्ण को प्राप्त करना है। जो भी हम धर्म का पालन कर रहे हैं उसे वो सब किस लिए कर रहे हैं, किसको प्राप्त करने के लिए। जो भी गति है सबसे श्रेष्ठ गति क्या है, कृष्ण को प्राप्त करना। वही कह रहे हैं, बड़ा सुंदर रूप है। वासुदेव परा वेद वासुदेव परा मका वासुदेव परा योग वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव परम तपा वासुदेव परो धर्म वासुदेव पर गति। इस प्रकार से जो है वो भगवान के तुम्हें लग जाता है, और वो जानता है मेरा जीवन का गति मति रति प्रीति कौन है, भगवान वासुदेव है, कृष्ण है। और इस प्रकार से दो प्रश्न का उत्तर देते हैं, और तीसरा प्रश्न का उत्तर जो है बाद में देंगे। पर चौथा प्रश्न का उत्तर, भगवान के अलग अवतारों का वर्णन कीजिए। वो वासुदेव कैसे जगत में हर जीव को पालन करते हैं उसका वर्णन आता है। वो महाविष्णु के रूप में जो है सारे ब्रह्मांडों का निर्माण करते हैं, और इन ब्रह्मांड के अंदर गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में आते हैं, और कण कण में जो है और हर जीव के साथ जो है शिरोदक्ष विष्णु के रूप में आते हैं। स एव इदं ससर्ज अग्रे भगवान आत्मा मायया सदसद्रूप्या चासो गुणमयो अगुणो विभु। इस प्रकार से महाविष्णु जो है उनके शरीर के रोमकूप से जो है सारे ब्रह्मांड आते हैं। वो सारे कारणों के भौतिक जगत के कारण होते हैं। तया विलासी तया विलासी तेषु आसु गुणेषु गुणवान इवा अंत प्रविष्ट आबाति विज्ञानी न विजृंभिता। और वो सबके गर्भदक्ष विष्णु के रूप में आते हैं, और कण कण में शिरोदक्ष विष्णु के रूप में आते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है जहाँ पे, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ पे भगवान नहीं है। यता हि आवितो वाणिर्दारुषु एक योनिषु अनन एव भाति विषात्मा भूतेषु च तत्त पुमान्। वो भगवान सब जगह पे छाए हुए हैं, पर वो भगवान दिखता नहीं है। पर वो भगवान को देखने के लिए जिस प्रकार से लकड़ी के अंदर आग है पर वो दिखता नहीं है, पर उसे थोड़ा सा मंथन करे या थोड़ा सा गर्मी पैदा करे तो वो लकड़ी में अग्नि दिखाई पड़ेगा। जिस प्रकार से दूध में घी है पर वो घी दिखता नहीं है, पर दूध को हम उबालें ठंडा करें उसे दही बनाए, दही का मंथन करे, फिर उससे मक्खन निकाले, मक्खन को गर्म करे तो घी मिलता है। इसी प्रकार से भगवान सब जगह पे, उस भगवान को देखने के लिए हमें भक्तों का संग में आना है, और भक्तों के संग में आके भक्ति रूपी मंथन करना है। और मंथन करेंगे तो मक्खन निकलेगा, और मक्खन को थोड़ा सा भक्तों के संग में तपस्या करके उसे घी बना सकते हैं, और भगवान का दर्शन होगा। तो इस प्रकार से वो भगवान सब जगह पे, पर देखने के लिए क्या करना है, जैसे 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 कि यूट्यूब में फिल्म्स दिखता रहता है, पर वो
वो देखने के लिए हमारे पास पहले तो मोबाइल होना चाहिए, मोबाइल भी होना चाहिए, पर साथ ही साथ वो कनेक्शन भी होना चाहिए। इसी प्रकार से हमारे पास आंख के भगवान भी सब जगह है, पर वो इंटरनेट कनेक्शन क्या है? वो है भक्ति। और जैसे वो भक्ति आ जाएगा तो वो यूट्यूब का सारा पिक्चर दिखेगा, वैसे ही भगवान भी दर्शन में आ जाएंगे। तो इसी प्रकार का भक्ति करने का हमें सुंदर मौका मिला, और ये मनुष्य जीवन विशेष रूप में मिला है। और उस मनुष्य जन्म में भी हमको मनुष्य प्रभुपाद जी के आंदोलन में जुड़ने का मौका मिला। अब जो है हमें रुकना नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। आसो गुणमय भाव भूता सूक्ष्मेन्द्रिया आत्मभी स्वनिर्मित्सु निर्विष्ठो भूंते भूतेषु तद्गुणान। वो भगवान जो है कण कण में जाता है, हर के हृदय में जाता है। और वो भगवान जो है सारे कारणों का कारण है। और जो है वो भगवान जो है इस जगत में आते हैं, वो अपना लीला करने के लिए आते हैं। भगवान दुनिया बनाने वाले, क्या तेरे दिल में समाया काहे को दुनिया बनाया? तो भगवान दुनिया बनाया ताकि हम सब सुधरे, है ना। ये तो ऐसा प्रश्न हो गया, जेल बनाने वाले क्या तेरे मन में समाया, काहे को जेल बनाया? जेल इसलिए बनाया ताकि हम सब सुधरे। तो इस प्रकार से भगवान से प्रभुपाद जी से एक बार प्रश्न पूछा, प्रभुपाद जी दुनिया बनाने वाले ये दुनिया क्यों बनाया? तो देखा पूछने वाला जो बहुत जो है क्या बोलते हैं, हिप्पी टाइप का था, उसको भोग करने का बहुत इच्छा था। बोला, प्रभुपाद जी ने मुस्कुराते हुए कहा, भोग करने के लिए। तो वो बहुत खुश हो गया, उसका लड्डू फूटने लगा। तो गुरु है, उनका ज्ञान को तो दूर करना चाहिए। तो ज्ञान के जो है तलवार से उनके अज्ञान को काटते बोला भगवान ने। तो वो बहुत खुश हो गया इस उत्तर से, और वो बहुत खुश हो गया प्रभुपाद जी के प्रति, उनका थोड़ा सा श्रद्धा उत्पन्न हो गया, वाह, भोग करने के। फिर गुरुदेव ने बोल दिया, अब प्रभुपाद जी ने बोला, आपके भोग के लिए नहीं, भगवान के भोग के लिए। तो भगवान ये भौतिक जगत भी बनाते हैं हमें सुधारने के लिए, और भगवान वीर्य रस आस्वादन करने के लिए भी ये भौतिक जगत में आते हैं और अपने लीला को भोगते हैं। भावा याति एष सत्वेन लोकान् वै लोक भावना लीला अवतारणा रतो देव त्रिया नर आदिषु। तो भगवान आते हैं इस जगत में लीला रचने के लिए। कभी वो देवताओं के बीच में आते हैं, कभी पशुओं के बीच में आते हैं, कभी नर के बीच में आते हैं। इस प्रकार से 84 लाख योनि के कभी मछली बनकर आते हैं, कभी जो है पशु बनकर आते हैं, मनुष्य। भगवान जितने भी योनि है उसमें लीला करके आते हैं। यानी कि जितने भी योनि है, मछली बोलेंगे अरे भगवान तो हमारे जात के हैं, मनुष्य बोलेंगे नहीं नहीं भगवान हमारे से जात के हैं, ताकि सबको भगवान बताते हैं, सबको लगे कि भगवान मेरे हैं, और भगवान के प्रति भी जो है रति उत्पन्न हो जाए। भगवान अनेक अनेक रूप में थे, बहुरंगी बहुरंगी बहुरंगी, हरि न बजे सो भंगी। तो भगवान इतना मेहनत कर रहे हैं, अनेक अनेक अवतार ले रहे हैं, हर योनियों में जन्म ले रहा है हम। तो फिर भी कोई अगर भगवान का भजन नहीं करता, वो है असली भंगी, है ना। तो इस प्रकार से भगवान के जन्म कर्म का वर्णन जो है आगे वर्णन आएगा, पर 3 प्रश्न का उत्तर हुआ कि हाँ, कि जीवन का श्रेय क्या है, यानी कि भगवान का सवै पुंसा परो धर्म, ये अभिदय हो गया। और क्या करना चाहिए वासुदेव भगवती, हाँ, ये हो गया पहले 2 प्रश्न का उत्तर। फिर अलग अलग अवतारों का, यानी कि शिवदक्ष विष्णु इत्यादि का वर्णन ये है, अवतार का वर्णन। फिर भगवान के जन्म कर्म का विशेष वर्णन आएगा। तो इस प्रकार से इस अध्याय में सूत गोस्वामी पाद बहुत वंदन करते हैं अपने गुरुदेव को और मुनियों के इस प्रश्न को, और मनुष्य जीवन में भक्ति करने का खूब खूब जो है महिमा बताते हैं। तो अब हमें इस मनुष्य जीवन का सदुपयोग करके हमें क्या करना है? भक्ति करना है। तो और भक्ति इस प्रकार से करना है कि भक्ति कर करके हमारा स्मरण जो है भगवान के प्रति बहुत अच्छा हो गया। अगर स्मरण अच्छा होगा तो हमारा मरण
अच्छा होगा। तो हमें चाहिए कि अच्छा स्मरण करने के लिए अच्छा श्रवण करें। अच्छा श्रवण होगा तो अच्छा कीर्तन होगा, अच्छा श्रवण कीर्तन होगा तो स्मरण अच्छा होगा, अच्छा स्मरण होगा तो मरण अच्छा होगा। हरे कृष्णा।